देखिए करड़े और घातांक सर्ड एंड इंडिसेस चल रहा था, है ना। उस पर कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, फॉर्मूले भी लिखाए थे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फॉर्मूलों का। देखिए क्या था, ए की पावर m, इसकी पावर n, तो इसको क्या लिख रहे थे, ए की पावर m इंटू n, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। ठीक है। दूसरा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस समान है, घातें अलग अलग हैं और दोनों का क्या किया गया है, गुणा। तो इसकी वैल्यू होती है ए की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी जो घातें हैं वो एक ही बेस में आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ए की पावर m भागित ए की पावर n, भाग का मतलब है बटे में ए की पावर n। ठीक है ना। ये वैल्यू थी ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n। फिर था ए की पावर 0, यानी किसी की पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक। इसके बाद में एक चीज और देखिए कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन है और ऐसे दिया हो कि a की पावर m बराबर a की पावर n, ध्यान देना, if मतलब यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है, यानी कि दोनों के बेस कैसे हैं, समान है। ठीक है ना, दोनों के बेस समान है तो घातें कैसी होंगी, बराबर। यदि a की पावर m बराबर a की पावर n तो m बराबर n। ठीक है ना, यानी बेस समान है और घातें अलग अलग हैं तो ये घातें भी कैसी होंगी, समान हो। दूसरा देखो, इसी का वाइस वर्सा ये होता है कि यदि a की पावर m बराबर b की पावर m, यानी घातें कैसी हैं, बराबर, और बेस कैसे हैं, अलग अलग। बेस अलग अलग है और घातें कैसी हैं, बराबर, तो इसमें होगा a बराबर b, यानी कि बेस कैसे होंगे, बराबर। ठीक है ना, समझ में आया। ये बराबर में है, बेस समान है तो घातें भी समान होंगी। ठीक, बराबर में है, घातें समान है तो बेस भी समान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3/5 की पावर 3 गुणा, ये जो पॉइंट नीचे को लगा होता है इसका मतलब होता है गुणा, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1 हो तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पर देखो आप कि इन दोनों के, तीनों के ही बेस समान है ना। ठीक है, तीनों के बेस समान है तो यहाँ पर देखें ये बीच में क्या है, गुणा। ये गुणा है, बेस समान है तो घातें क्या होगा, जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो इसको हम लिखें 3/5 की पावर 3 प्लस -6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। कोई दिक्कत, 3 प्लस -6 और 3 में से -6 जाएगा तो बचेगा क्या, -3 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। अभी जस्ट बताया है आपको a की पावर m बराबर a की पावर n, तो m बराबर n, ये बताया था ना। यहाँ देखो दोनों के बेस समान है, बेस समान है तो ये घातें भी कैसी होंगी, समान, यानी -3 बराबर 2x माइनस 1। ये -1 इधर लाए तो -3 प्लस 1 बराबर 2x, ये -2 बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर -1। तो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, -1। यही हमें निकलवाया है कि x की वैल्यू क्या। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी यही है कंपैरिजन वाला कि 3 प्लस 2 की पावर x बराबर 27 की पावर 1/3 प्लस
64 की पावर 1/2। ये है ना। अब देखो इधर तो सादा सिंपल है, कुछ करना नहीं। इधर कुछ करने के लिए दिख रहा है, देखो ये पावर 1/3 है, इसका मतलब ये क्यू बना है। क्यू कितने का? 3 का क्यू होता है 27, इस पे 1/3 प्लस 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग और 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस 3 से और इस 2 से, क्यों? क्योंकि इनका घातों का क्या हो जाएगा? गुणा। क्यों? क्योंकि घात के ऊपर घात लगे। और बताया था कि a की पावर m की पावर n अगर हो तो a की पावर m इंटू n होगा। ठीक है ना। तो यहां से देखो ये बन गया क्या? 3 बन गया, 3 की पावर 1 है और प्लस 8 ये बना। अब देखो हमें कंपैरिजन करना है 3 + 2 की पावर x से, तो ये देखो 3 से तो 3 हट जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा इनका। ये बचेगा 2 की पावर x बराबर कितना? 8। और इस 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। अरे 3 को इधर लाओगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। इधर 2 की पावर x, इधर 8 को 2 की पावर 3। यहाँ से कंपैरिजन करें तो x बराबर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अगर हमारे बेस समान दिए हैं तो घाते समान कर देनी है, और अगर घाते समान दी हैं तो बेस समान कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनमें घातांक और करड़ी लगनी है। ठीक है ना। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखो बेस समान है, ये घाते घट जाएंगे आपस में, यानी x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं और 1/a। ठीक है, x की पावर b माइनस सी और 1/b और x की पावर c माइनस a 1/c। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरी लाइन, इन दोनों का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी, x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, और x की पावर c माइनस ए अपॉन सी, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ध्यान देना, x की पावर a बट्टे ए बी माइनस बी बट्टे ए बी लिख सकते हैं इसे, a बट्टे दोनों को अलग अलग, तो इसको लिखें a बट्टे ए बी माइनस बी बट्टे ए बी। कोई दिक्कत? ए बी एलसीएम लेंगे, a माइनस बी रहेगा। ठीक है ना। इसको x की पावर b बट्टे बी सी माइनस सी बट्टे बी। कोई दिक्कत? x की पावर c बट्टे सी ए माइनस ए बट्टे सी, ये हो गया। अब ध्यान देना, देखो ये a से b से b कट गया। ठीक है, ये a रहा। ये देखो b से c से c ये कट गया। अब ये बचा आपका x की पावर 1/b माइनस 1/a इंटू x की पावर 1/c माइनस 1/d इंटू x की पावर 1/a माइनस 1/c। ये आ गया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये तीनों ही बेस कैसे हैं? समान। तो ये तीनों घाते क्या होगा? जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो x की पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c, ये हो गया। देखो काटते हैं, 1/b प्लस का और 1/b कट गया। ये देखो 1/a माइनस का और ये 1/a ये कट गया। ये 1/c प्लस का और 1/c माइनस का, सभी खत्म। यहाँ पर जो बचा वो बचा x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू x पावर 0 की वैल्यू 1। समझ में आया? ठीक है, सिर्फ हमें घातांक और करड़ी के रूल लगाने हैं, वो यही
कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ठीक। और जो दूसरा रूल है वो ये है कि a की पावर m की पावर n, इसको a की पावर m n ये लिखा जाए, ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखो, इन दोनों का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। घात के ऊपर घात लगी है, यानी a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम a की पावर m इंटू n लिखेंगे। अब देखो ध्यान देना कि x की पावर b प्लस सी b माइनस सी वर्गांतर बन गया, वर्गांतर बन गया, यानी b स्क्वायर माइनस ये हुआ वर्गांतर। क्या होता है? यही होता है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस सी, ये होता है वर्गांतर। तो ये b प्लस सी b माइनस सी दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखो ये बना x का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बना x a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। ये बन गए। अब यहाँ देखो ये बेस समान है, तीनों के बेस समान है, तो घातें क्या होगा? जुड़ जाएंगी, यानी x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, घातें जुड़ गई। ये देखो ये घात और ये घात तीनों जोड़ दी। अब जोड़ने के बाद देखो ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, यानी x की पावर क्या बना? 0, और x की पावर 0 की 1 की वैल्यू 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। समझ में आया? नोट करें। देखिए क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि यदि a b और c बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस a b इनवर्स प्लस 1/1 प्लस b प्लस c इनवर्स प्लस 1/1 प्लस c प्लस a इनवर्स का मान क्या होगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे ही रहने दो। हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि जो तीनों पार्ट हैं नीचे के ये एक जैसे हो जाए, ठीक है, एक जैसे हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बी इनवर्स। अगर मैं बी इनवर्स यहाँ लगा दूं और इस पूरे में बी इनवर्स का गुणा कर दूं तो बी इनवर्स गुणा 1 होगा प्लस बी इनवर्स गुणा बी प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/1 प्लस सी प्लस 1/a ये हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे सॉल्व करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें तो ये बी इनवर्स ऊपर है, ये हुआ बी इनवर्स और गुणा बी 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, यहाँ पे पावर 1 है, -1 और 1 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स प्लस ये देखो ए ऊपर जाएगा और ए प्लस ए सी प्लस 1, ए एलसीएम लेंगे, ए गुणा होगा, ये ए सी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ए कहाँ पहुंच गया? ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से अगर ए बराबर निकालें तो 1/BC हो जाएगा। ए बराबर क्या? 1/BC, और ये 1/BC को बी इनवर्स सी इनवर्स लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। देखो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है हमारे पास बी इनवर्स, अगर यहाँ से बी इनवर्स निकालें, ठीक है। अब देखो ये देखो ए सी, यहाँ से अगर ए सी की वैल्यू निकालो ए सी की तो 1/B हो जाएगा, यहाँ से 1/B, और इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये हो गया 1/1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स, तो ये है ये बी इनवर्स प्लस 1 प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स, बी इनवर्स सी इनवर्स को क्या लिखें? ए प्लस ए अपॉन 1 ए अपॉन
ए प्लस ए सी की जगह पे बी इनवर्स और प्लस 1। ठीक, देखो 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, तीनों समान हो गए, तीनों समान हो गए हर, और हर तीनों समान हो गए तो यहां पर एलसीएम ले लो 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स। अब देखो ये और ये समान है तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, ये बी इनवर्स और ये ठीक है। अब यहां देखो ऊपर बन गया 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, और नीचे बन गया 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स। दोनों बराबर, दोनों बराबर, तो इससे ये कट गया, आंसर कितना आया 1। ठीक है, यानी हमारा जो एम रहता है वो एम रहता है कि हर में हमारे तीनों एक जैसे हो जाए। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया और आप इसे एग्जाम में लेकर बैठे तो ये बहुत टाइम खा लेगा। ठीक है ना, हमें ऐसे सोल्व नहीं करना, हमें बस एक चीज देखनी है, वो ये है कि ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों की गुणा करके वैल्यू कितनी है। अपने मन में 1 से 4 तक, 0 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, अगर प्लस में दिया है तो 0 भी मान सकते हो। ऐसी वैल्यू एज्यूम करो कि जिनका गुणा करने पर 1 आ जाए, जिनका गुणा करने पर 1 आ जाए। ठीक है ना, जिनका गुणा करने पर 1 आ जाए। तो सबसे अच्छी वैल्यू ये है कि a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। तीनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो a b और c की वैल्यू रखी वो यहाँ पर रख दो, रखो। देखो 1/1 तो 1 ही रहेगा, a की वैल्यू 1 और b की घात यानी 1 की घात कुछ भी लगा दो, क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस 1/, फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस, ये हुआ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 क्या एलसीएम, ये आया 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, और 3/3 की वैल्यू 1, ये। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आया तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी वैल्यू एज्यूम करो मन में कि जिनको ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाए, जिनसे ये वाली इक्वेशन फिट बैठे यानी सही बैठे। ठीक है ना, और वो ही वैल्यू आप उठा के इसमें रख दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित, तब आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाए। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि x की पावर 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए ये दिया है आपको 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4, ये दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर ना तो बेस समान है और ना ही घात समान। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है कि या तो बेस समान होनी चाहिए या फिर घात समान होनी चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम बेस को समान कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहने दो, 5 की पावर x प्लस 3, तो इसको लिख दो 5 की पावर 2 और 3x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो घात के ऊपर घात लगी है, मतलब घातों का क्या हो जाएगा गुणा। तो 5 की पावर 2 3 6x माइनस 2 4, बेस समान हो गए। बेस समान हो गए तो घाते कैसे हो जाएंगे समान, घाते समान रख दो तो x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8, ये 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा तो 8 और 3 11, ये x उधर जाएगा तो कितना 5x हो जाएगा। ठीक है ना, तो x की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 11/1। हमें क्या पूछा है x। ठीक है, देखो 5 की पावर x प्लस 3 और 25 की पावर 3x माइनस 4, 5 की पावर x प्लस 3, 25 की पावर 3x माइनस 4। हमने क्या किया, ये 5 तो 5 रहने दिया, 25 को 5 का वर्ग लिख दिया और उसकी पावर 3x माइनस 4, घातों का गुणा हो जाएगा।
घातों का गुणा होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये 2 3 6x माइनस 4 दूनी 8। ये दोनों घात हैं, बेस समान हो गए। बेस समान हो गए तो घातें बराबर रख देंगे। घातें बराबर रख दो, x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। ये माइनस 8 है, इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, 8 और 3 11। ये 6x है, इधर ले जाएंगे घट जाएगा, 5x हो गया, यानी x की वैल्यू 11/5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये है कि 64 की पावर 2x माइनस 5 बराबर 4 गुणा 8 की पावर x माइनस 4। ये है ना। अब आप ये देखो, ये है 64, ये बेस कितना है घात में, जिस पे घात लगी है 8। लेकिन अगर मैं इन सबको चेंज करूं तो एक बेस में आ सकती है ना। देखो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 और 2x माइनस 5। ठीक है ना। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 हो गए। तो 2 की पावर 6 लिख दिया। इधर देखो, इसको लिख दो 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 4। घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, 2 की पावर 2 6 12x माइनस 6 5 30 बराबर। ये देखो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर, इनका गुणा कर लो पहले, तो ये 3x माइनस 12 हो गया, 3x और 4 3 12। अब ये देखो 2 की पावर ये है, 2 की पावर ये है, घातें जुड़ जाएंगी। इधर लिखें तो इधर तो यही रहेगा, 12x माइनस 30 बराबर 2 की पावर 3x माइनस 12 प्लस 2। ये हो गया। अब देखो घाते बराबर रख दें, क्योंकि बेस कैसे हैं, समान। बेस समान है तो घाते बराबर रख दें। घाते बराबर रखें तो 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। माइनस 12 है प्लस 2 है, माइनस 10 बचेगा। ये देखो 3x को इधर लाओ, कितना बचा 9x, 12 में से 3 चला जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। देखो x बराबर आ गया 20/। समझ में आया। कुछ नहीं करना, बस हमें बेस एक जैसा बनाना है। यहाँ पर 64 है, यहाँ पे 4 गुणा 8 है ना, और 8 पे ही केवल घात है। तो क्या किया, पहले 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया, उसके ऊपर 2x प्लस 5 लगा दिया। यहाँ पर 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3 x माइनस 4। ये गुणा किया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। इधर ये 2 है, 2 ये 3 का गुणा हो जाएगा, 3x माइनस 12। ये 2 की पावर 12x माइनस 30, इधर 2 की पावर, ये घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3x माइनस 12 प्लस 2, 3x माइनस 10 हो गया। दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रखने के बाद x की वैल्यू। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 3m² भागे 3m की पावर 2 1/m। सिर्फ घातांक और करड़ी के रूल रखने हैं, कुछ नहीं करना। ये देखो 3m² भागे 3, घात के ऊपर घात लगी है, घातों का क्या हो जाएगा गुणा, यानी 2m आ गया, इसकी पावर 1/m। ये किसके बराबर दिया है 81। ये देखो 3 दोनों के बेस समान है, और बेस समान हो तो क्या हो जाता है, घातें घट जाती हैं, यानी 3 की पावर m² माइनस 2m हो जाएगा, और इस पूरे की पावर 1/m बराबर। अब यहाँ से देखो 3m कॉमन ले लूं इनसे, तो यहाँ बचा m माइनस 2, ये हुआ, और घात के ऊपर घात है, मतलब 1/m बराबर 81। ये m से m कट गया, ये आ गया 3 की पावर m माइनस 2 बराबर। ये देखो यहाँ पर बेस 3 है, तो यहाँ पर भी बेस 3 बनाना पड़ेगा, और यह होता है 3 की पावर 4। 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये घातें कैसी कर दें बराबर, यानी m माइनस 2 बराबर 4, तो m की वैल्यू 6। ये 2 माइनस का है, इधर जाके जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, यानी जो m की वैल्यू इसने पूछी है वो कितनी हो जाएगी 6। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। √2 3 √2 क्यूब रूट
4 और चौथा रूट है किसका 6 का। इसका पूछ रहा है हमें अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही या आरोही जिसमें भी लिखवाए बड़े आराम से लिख देंगे, बस तरीका समझो। करते क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा 2 या 3 या 4 या 2 3 और 4 इन पहले इनका लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब देखिए इसको आप ये लिखोगे 2 की पावर 1/2, इसको लिखोगे 4 की पावर 1/3 और इसको लिखोगे 6 की पावर 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना आया है 12। तो हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि इन पे जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, समान। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, अगर मैं इसको ये लिखूं कि 2 की पावर 6 गुणा 1/12, कोई दिक्कत? देखो 6 का गुणा यहाँ कर दिया, 6 का गुणा यहाँ कर दिया। ऐसे देखो कि 1/2 है, तो अगर मैं गुणा 6 यहाँ कर दूं और गुणा 6 यहाँ कर दूं, कोई दिक्कत? 6 का क्यों किया? क्योंकि मुझे ये कितना बनाना है 12। ठीक है, यहाँ देखो ये 4 की पावर, यहाँ पे ऊपर 4 का और नीचे 4 गुणा 3, कोई दिक्कत? 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, ये देखो 6 की पावर, यहाँ 3 का कर दिया, यहाँ 4 गुणा 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 की पावर 1/12, कोई दिक्कत? ये वाला 6 अंदर ले लिया तो घातों का गुणा होगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 4 की पावर 1/12 और ये 6 की पावर 3 की पावर 1/12। ठीक है ना। अब यहां से देखो, ये देखो 2 की पावर 6 अगर करें तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 64 की पावर 1/12, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 के पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, यानी 256 की पावर 12। ठीक, यहां से इसे देखो 6 से 36, 36 216, 6 का क्यों 216 और 1/12। अब ये देखो अगर घातें समान आ गई, ये तो पता ही होगा कि अगर घातें समान हो तो जो संख्या बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी और जो छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। आरोही और अवरोही का क्या सीन होता है? अगर ये बात करें अवरोही की, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और बाद में सबसे छोटी। तो यहाँ सबसे बड़ी ये है 256 और 256 कौन से की वैल्यू है 4 की पावर 1/3। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे क्यूब रूट 4, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद ये है 216, यानी ये चौथा रूट किसका 6 का, और सबसे छोटा कौन सा है रूट 2। ये कैसा हो गया अवरोही क्रम। अगर यही बात करें आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम नहीं निकाल सकते आराम से, इसको पलट दो, रूट 2 4 रूट 6 यानी चौथा रूट 6 का और क्यूब रूट 4, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ ले कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ तो आराम से बता सकते हो, ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी। ठीक है, समझ में आया। आरोही अवरोही छोटा बड़ा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आराम से निकाल दोगे, कुछ नहीं करना। जो हमारे पास ये हैं इनका एलसीएम लेना है, जो करड़ी में है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद हमारा जो मेन एम रहता है वो रहता है कि घात एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो घातें एक जैसी करके जो संख्या बड़ी वो सबसे बड़ी और जो संख्या छोटी वो सबसे छोटी। आरोही के लिए पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही के लिए पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ। ठीक है, चलिए।